नमस्कार, माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इंडियन रेलवेज आम आदमी के लिए एक सुविधाजनक और किफायती सफर का जरिया है और रोज लाखों लोग रेल से सफर भी करते हैं। लेकिन कई बार सफर के दौरान कितने ही लोग दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय रेलवे ऐसे अनपेक्षित घटना या दुर्घटना से पीड़ित या उसके परिवार को कोई मुआवजा देती है? इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। दरअसल 2018 में एक ऐसा ही मामला हुआ। 14 मई 2018 को रविंद्र मेश्राम कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से गोंदिया से कामठी जा रहा था। ट्रेन की जनरल बोगी में भीड़ ज्यादा होने के कारण वो दरवाजे के पास खड़ा होकर यात्रा कर रहा था और सफर के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से गिर गया। रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की मां ने मुआवजे की मांग की, लेकिन ट्रिब्यूनल ने आत्महत्या बताकर मुआवजे से साफ इनकार कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि रविंद्र वैद यात्री था और रेलवे ने आत्महत्या का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया और फिर खंडपीठ ने रविंद्र के परिवार को रेलवे से मुआवजा दिलवाया मुआवजे का हकदार बताया। चलिए इस घटना के मद्देनजर जानते हैं कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है मुआवजे का प्रावधान। आपको बता दें कि रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय 13 दुर्घटना के कारण रेल यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेल प्रशासन का दायित्व के विषय में बताता है। इस अध्याय की धारा 123 अनपेक्षित घटना को परिभाषित करती है। रेल प्रशासन को केवल उन्हीं मामलों में मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है जहां दुर्घटनाओं की प्रकृति धारा 124 के वर्णित परिस्थितियों के समान हो या धारा 123C 1 और 2 में उल्लेखित अनपेक्षित घटना से हो। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123C अनपेक्षित या अप्रिय घटना को परिभाषित करता है। इसके अनुसार अनपेक्षित या अप्रिय घटना का अर्थ है यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय अमानतिक सामान, घर या आरक्षण अथवा टिकट, घर या प्लेटफॉर्म या किसी अन्य स्थल जो रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर है उसमें की गई कोई अनपेक्षित घटना, यानी कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों अधिनियम 1987 की धारा 3 की उपधारा के अर्थ के भीतर एक आतंकवादी कार्य या फिर हिंसक हमला करना या डकैती या लूटपाट करना या फिर यूं कहें एक रेलवे स्टेशन संबंधित जगहों पर या ट्रेन में किसी व्यक्ति द्वारा दंगा, गोलीबारी या आगजनी में शामिल होना या फिर यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन घटनाओं के लिए आपको मुआवजा मिलता है। दरअसल रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत उन दुर्घटनाओं के विषय में बताया गया है जिसके घटने पर रेल प्रशासन मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और किन परिस्थितियों से पीड़ित भुगतान का हकदार नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, जब रेलवे के संचालन के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो रेल प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, अपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, तो ऐसी अप्रिय घटना के परिणाम स्वरूप किसी यात्री की मृत्यु या उसे चोट लगने पर रेल प्रशासन किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसी कुछ धाराएं हैं जो रेल प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं होगा अगर यात्री की मृत्यु या चोट लगने के कारण कुछ इस तरह हो, जैसे आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश, खुद से लगी हुई चोट, खुद किया गया कोई आपराधिक कृत्य, नशे या पागलपन की स्थिति में किए गए किसी कार्य से हुई मृत्यु या उसे चोट लगना, किसी भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार जब तक कि उक्त अप्रिय घटना के कारण, चोट के कारण ऐसा उपचार आवश्यक ना हो। तो बात साफ है, यानी कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123C 1 और 2 की धारा 124A ये बताता है कि रेल प्रशासन किसे मुआवजा देने के लिए बाध्य है या नहीं है। इन धाराओं में अनपेक्षित घटना यानी अनटूवर्ड इंसिडेंट को परिभाषित किया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलता है। इस तरह कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।